जेईई मेन 2026 इसका सेशन 1 के एग्जामिनेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, कोई नई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में दोस्तों 22 जनवरी 2026 की दोनों शिफ्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूं। क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या आने वाली शिफ्ट में स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी चाहिए, क्या मेजर यहां पे जेईई एनटीए द्वारा क्या फोकस किया गया था 22 तारीख को, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और एक एक एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे आप चीजों को और सीमलेसली और आसान तरीके से समझ पाओगे। ये वीडियो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एस्पिरेंट के लिए स्पेसिफिकली जो जेईई मेन का एग्जामिनेशन देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेईई मेन 22 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 एंड 2 डिटेल्ड एनालिसिस। यकीनन दोस्तों बहुत डिटेल में मैं आपके सामने चीजें लेके आया हूं। ठीक है, क्या मेजर ब्रेकअप रहा है, किस क्वेश्चंस कहां से ज्यादा पूछे गए, आने वाली शिफ्ट में कौन से टॉपिक्स को आप ज्यादा प्रिपेयर करके जा सकते हो, प्लस क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो और किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सभी एस्पेक्ट को आपके सामने बहुत आसान शब्दों में मैं लेके आया। तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ जेईई मेन 2026 शिफ्ट 1 जो 22 जनवरी 2026 को शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक एक चीज यहाँ पे समझते हैं। ओवरऑल डिफिकल्टी और स्टूडेंट रिएक्शन पहले क्या था वो देखते हैं और मैंने पर्सनली जब सेंटर के सामने स्टूडेंट्स को आते हुए देखा, उनके साथ बात की तो क्या रिलेस के वो भी आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे। द ओवरऑल डिफिकल्टी फॉर जनवरी 22 शिफ्ट 1 की बात करें तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। ठीक है, पहले वाला थोड़ा लग रहा था कि 21 जनवरी को जो पहले दिन में बल्कि सेकंड शिफ्ट में तो पेपर हुआ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इट इज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स का यही कहना है। शिफ्ट 1 वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगेन। और हाँ, पहले ये जितनी भी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ शिफ्ट 1 के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके बाद आने वाले जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो शिफ्ट 2 के हिसाब से होंगी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं जहां पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस देखे गए थे। स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं मैथ को बहुत टफेस्ट सेक्शन बता रहे हैं। क्यों? बिकॉज लेंथी है। आपको पहले बता चुका हूं कि लेंथी होता है तो थोड़ा टफ बन जाता है बिकॉज टाइम को मैनेज करना मुश्किल खेल हो जाता है। उसके बाद फिजिक्स मॉडरेट लेवल और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा इजिया स्कोरिंग लेवल पे आप कह सकते हो लाई करता है फॉर 22 जनवरी की जहां तक बात है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स सेक्शन के ओवरव्यू की अब डिटेल में चर्चा करते हैं एक एक सेक्शन को। फिजिक्स सेक्शन के ओवरव्यू का डिफिकल्टी लेवल फिर से मॉडरेट टू टफ के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। इसका नेचर कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला एप्लीकेशन प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स देखे गए थे, यानी ऐसे क्वेश्चंस जहां पे मल्टीपल यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट लगा के एक आंसर आ रहा है, उसको यूज करके दूसरा कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो एंड इसी तरीके से आप आंसर तक पहुंच रहे हो। इस टाइप के बहुत टिपिकली क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फोकसिंग एरिया की बात करें दोस्तों तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मोर देन वन क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड रे ऑप्टिक्स देखा गया था। ठीक है, बाकी सबसे सिंगल क्वेश्चंस थे। मल्टीपल क्वेश्चंस कंबाइंड टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जुड़ रहे थे। जैसे मैंने बताया ना, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होता है। कैसा है कि फॉर एन एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लगाना पड़ेगा विद अनदर टॉपिक, तो दूसरे टॉपिक्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखा गया था और इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग्स को बेटर चेक करने के लिए। बेसिक्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए था। मैकेनिक्स और लॉ ऑफ मोशंस की बात करें तो आपने फिजिक्स सेक्शन आपने अच्छा स्कोर किया होगा, आपने इन चीजों का ध्यान रखा होगा या ये सेक्शंस आपके टॉपिक्स अच्छे हुए होंगे। तो क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी से 2 क्वेश्चन थे, रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट से 2 क्वेश्चन, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओआई से 1 क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ एंड मैकेनिक्स से भी 1 क्वेश्चन देखा गया था। ठीक है, लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस अपीयर हुए थे एक मिक्स फॉर्मेट में, ये स्टूडेंट्स का कहना था। बल्कि मैंने जब फिजिक्स के बारे में पूछा तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे थोड़ा सा लेंथी लग रहा था हमें कि हो चुका है, बट स्टिल इट इज अटेम्प्टेबल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मिस हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो चीजें कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाती है। केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट बताया गया था बच्चों द्वारा। जो शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है केमिस्ट्री। हर स्टूडेंट का स्टूडेंट फ्रेंडली सेक्शंस यहाँ पे देखे गए थे विद हायर चांसेस टू स्कोर वेल इफ द बेसिक्स वेर क्लियर। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपने स्कोर अच्छा बनाया हुआ, ये भी बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि बेसिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको पता है एनसीईआरटी कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स के ऊपर ही काम करवाती है। कुछ कई एरियाज थे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद नेम्ड रिएक्शन, इनऑर्गेनिक विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉल्यूशन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स जैसी कुछ चीजें यहाँ पे हैं, आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं। ये
थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हो फोकस वाली चीजें थी, जहां पे शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स द्वारा कुछ फीडबैक मिले। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ब्रेकअप की बात करें दोस्तों, तो इस शिफ्ट में केमिस्ट्री क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आए थे। कौन से थे वो अलग टॉपिक? फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन काइनेटिक्स के क्वेश्चंस देखे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे आप बहुत बॉन्डिंग वगैरह और दूसरी चीजों को अगर ध्यान रखते हो, नेम रिएक्शन को ध्यान रखते हो, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन थे, जीओसी से क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक में जब तक की बात है, वहां पे पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा दोस्तों थर्मोडायनामिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एंड ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड या अलाइन कर रहे थे एनसीईआरटी से। बच्चों को कहना था एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये आप फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और हाई स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और मैथमेटिक्स। उस मामले में डेफिनेटली एडवांटेज यहाँ मिलता है। फाइनली शिफ्ट 1 की मैथमेटिक्स के सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल होगा। रीजन क्या है दोस्तों? बहुत लेंथी कैलकुलेशन था और टाइम इंटेंसिव मैथ्स था, वॉज वाइडली रिपोर्टेड। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग चीजें थी और चैलेंजिंग सेक्शन था इस शिफ्ट के लिए मैथमेटिक्स। शिफ्ट 1 22 जनवरी के लिए मैथमेटिक्स चैलेंजिंग था, मैं मानता हूँ इस बात को। स्ट्रॉन्ग फोकस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा फोकस था और वो क्या कर रहा था, सेक्शंस को ट्रिकी बना रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा अगर मैथमेटिक्स क्वेश्चन की ब्रेकडाउन की बात करें तो फंक्शंस और ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इन सभी से क्वेश्चंस देखे गए थे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे केमिस्ट्री स्कोरिंग रहा होगा, मैथमेटिक्स बहुत लोगों का छोटा भी है। मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा था, उन्होंने कहा हमारे कुछ क्वेश्चन छोटे हैं बिकॉज इट वॉज वेरी लेंथी, हमने सोचा बाद में आके करेंगे, बाद में टाइम नहीं बचा। तो ये भी बच्चों का कहना था। उसके अलावा दोस्तों सेक्शन डिफिकल्टी अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, केमिस्ट्री यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था, स्ट्रॉन्गेस्ट स्कोरिंग पोटेंशियल था। फिजिक्स की जहां तक बात है दोस्तों, मॉडरेट था, फोकस कर रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूलेस के ऊपर। मैथमेटिक्स की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल फिर से था और टाइम कंज्यूमिंग था मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल हैवी था, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है, ये तो था आपका सेक्शन 1 का कंपैरिजन। अब गुड अटेम्प्ट और स्ट्रेटेजी टिप्स के बारे में बात करते हैं, कितना यहाँ पे सेफ स्कोर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर दोस्तों आपने अच्छा अटेम्प्ट अपने आप का मान रहे हो, तो आपने केमिस्ट्री में कम से कम 18 से 22 क्वेश्चन सही आपके होने चाहिए, तो आपने अब बढ़िया अटेम्प्ट हो गया होगा। फिजिक्स की बात करें 14 से 18 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो भी आप मान सकते हो कि आपका सही है। मैथमेटिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन सही होंगे तो भी बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर इसमें नहीं किया, तो परसेंटाइल वाला गेम हो जाएगा फिर से, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना स्कोर आता है। स्ट्रेटेजी और टिप्स की बात करें दोस्तों आगे आने वाले शिफ्ट्स के लिए, तो वो ये होने वाली है कि आप हाई एनसीईआरटी टॉपिक्स को प्लीज थॉरोली पढ़िए, वो तो पहले सॉल्व करिए क्योंकि वो बेसिक्स है, उसके थ्रू ही आपके कोर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं। फिर आप रिवाइज करिए कुछ कैलकुलस वेक्टर्स को रिपीटेडली, मिक्स करने की कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट को, अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइन करके। जब आप क्या करते हैं, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस पेपर दे रहे होते हैं, तब ये दिक्कत होती है। जब आप ओवरऑल पेपर देते हो तो चीजें मिक्स हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेटर चेक की जाती है। वही कुछ चीजें यहाँ पेपर में भी चेक हो रही है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैनेज टाइम, डू नॉट गेट स्टक अर्ली इन द लेंथी क्वेश्चंस। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन में लिख दी गई है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो पीछे मत पड़ो हाथ धो के उस क्वेश्चन के, आप निकल जाओ और लास्ट में आके उस क्वेश्चन को देखना। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपका बहुत हद तक टाइम बचा सकती है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिकैप कौन से ऐसे टॉपिक है जो अच्छे स्कोरिंग रहे हैं। फिजिक्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे था और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जबकि केमिस्ट्री की बात करें तो पी ब्लॉक, उसके बाद ऑर्गेनिक, जीओसी, मोल कॉन्सेप्ट जैसी चीजों को ज्यादा फोकस किया गया था। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और कैलकुलस प्रॉब्लम थे, जहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप जल्दी करने का। स्पीड वॉज द गेम बिकॉज द एग्जाम वॉज लेंथी एंड इट वॉज कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव, ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी थी आंसर निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, तो अब चलते हैं दोस्तों शिफ्ट 2 के ऊपर। दोनों शिफ्ट का मैंने सोचा एक ही वीडियो में बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करता हूं आपका भी, तो फटाफट से मैं आपको शिफ्ट 2 का बताता हूं। शिफ्ट 1 और 2 को मैंने ऐसे ही कंपेयर किया था जेईई मेंस की इससे पहले वाले दिन, यानी 21 जनवरी को, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और रेगुलरली आप अपडेट चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, सारी चीजें की चीजें अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फटाफट से आते हैं शिफ्ट 2 के एनालिसिस पे और देखते हैं जरा क्या ये कुछ मामला कहता है। यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट 2 की बात करें तो ऑब्वियसली सेम चीजें हैं, लेकिन फिर से स्टूडेंट्स का कहना था मॉडरेट टू टफ लेवल यहाँ पे मैथमेटिक्स थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग था। जबकि फिजिक्स की बात करें तो उसके बाद मॉडरेट लेवल का चैलेंज था। जबकि केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेटली डिफिकल्ट था यहाँ पे। ये थोड़ी सी यहाँ पे अलग चीज दोस्तों, अगर आप बात करें मैथमेटिक्स का देख रहे हो तो बहुत चैलेंजिंग था, उसके बाद फिजिक्स का
चैलेंजिंग था, मॉडरेट लेवल। लेकिन केमिस्ट्री जो था वो मॉडरेटली डिफिकल्ट स्टूडेंट्स द्वारा कहा गया है यहाँ पे शिफ्ट 2 का। क्या होता है, शिफ्ट 2 का पेपर अच्छा पेपर आया हुआ था। तो केमिस्ट्री में जैसे अभी तक कह रहे थे हम लोग स्कोरिंग है स्कोरिंग है स्कोरिंग है, तो बहुत लोगों ने दिल पे ले लिया होगा अभी तक। और इस एग्जाम में अगर आपको इस शिफ्ट में लग रहा है कि यार मेरा केमिस्ट्री नहीं बना, मेरा सारे पेपर खराब हो गए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई हुई थी, हर बच्चे को डिफिकल्टी लग रही थी। दोस्तों मैं आपको ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताऊं तो मैथमेटिक्स मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग और टफेस्ट तो था ही, फिजिक्स मॉडरेट था, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री भी आपका मॉडरेट था, तो अच्छा लेवल का पेपर था, ऐसा हल्का उल्का पेपर नहीं था। ज्यादा स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स लेंथी लगा, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑब्वियसली बैलेंस लग रहा था, जिसमें केयरफुल रीडिंग की जरूरत थी, क्योंकि मिक्स कर रहा था और क्वेश्चंस को कंफ्यूज कर रहा था। आपने ढंग से रीड नहीं किया होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बना होगा, वो सारे सिचुएशन थी। फिजिक्स के सेक्शन की ब्रेकडाउन की बात करें दोस्तों तो मॉडरेट लेवल का यहाँ पे पेपर था। अगर आप नेचर की बात करें तो न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट और मिक्स तरीके से सारी चीजें पूछ रहे थे। कुछ की कॉन्सेप्ट है फीडबैक के लिए, स्टूडेंट्स वेर रीजनेबली बैलेंस्ड एंड मॉडरेट कंपेयर टू मैथमेटिक्स। उसके अलावा अगर यहाँ पे फिजिक्स समझ में आ गया है तो स्टूडेंट यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि 18 से 19 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मतलब आप जो है अच्छा जिसने किया हुआ है उसने अटेम्प्ट किए होंगे। सो नो मेजर रिपीट पैटर्न डिविएशन फ्रॉम टिपिकल जेईई मेन फिजिक्स। जो पहले पैटर्न यूज हो रहा था लगभग उसी सीक्वेंस में एमक्यू बार पैटर्न था। फिजिक्स का कोई भी ज्यादा डिविएशन यहाँ पे नहीं था, कोई सरप्राइजेस नहीं थे स्टूडेंट्स के, वो भी एक अच्छी पॉइंट थी। स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप है दोस्तों, आप फोकस करिए मैकेनिक्स पे, ईएम पे, उसके बाद ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न केमिस्ट्री पे, ये आपकी बैकबोन हो सकते हैं इस सेक्शन के, और स्कोरिंग भी आपको फिजिक्स बनाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें ढंग से की होंगी तो। केमिस्ट्री सेक्शन की ब्रेकडाउन की बात करूं दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के पास एक मिक्स ऑफ इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जहां पे क्या था, आपको क्वेश्चंस फिजिकल से आ रहे थे, ऑर्गेनिक से आ रहे थे, इनऑर्गेनिक से आ रहे थे, ठीक है, फ्रॉम रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, जहां पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही थी। जबकि ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, क्वेश्चंस जो रिलेटिवली कैलकुलेशन इंटेंसिव थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये भी लेंथी बन गया। पहले तो मैथमेटिक्स ही प्रॉब्लमैटिक था, अब केमिस्ट्री भी लेंथी बनने लगे। मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री में लेंथी होता है फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से, और वही कुछ यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। What to expect? Be confident with NCERT fundamentals। ठीक है, NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, NCERT फंडामेंटल अच्छे तरीके से क्लियर करिए। ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड मोल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज फोकस करिए, वो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री स्कोरिंग बनाने में हेल्प करेंगे। अब चलता हूँ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैथमेटिक्स के सेक्शन के ऊपर। ये क्या है दोस्तों, ये टफेक्स था अमॉन्ग सभी सेक्शन से, स्टूडेंट्स का ये कहना है। मैथमेटिक्स में फिर से कैलकुलेशन हैवी था और लेंथ था, ये पहले वाले से भी ज्यादा था। और यहाँ पे क्या, ज्यादातर क्वेश्चंस में फुल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ रही थी, क्विक ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं काम कर रहा था। कई लोग एलिमिनेट करके चले जाते हैं, ये 3 नहीं हो सकता तो शायद ये होगा, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं काम कर रही थी स्टूडेंट्स की। जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स, 3D प्रॉब्लम डोमिनेट कर रही थी इस पर्टिकुलर सेक्शन में। कुछ की फोकस एरियाज है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मल्टीपल कोन्स, कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो जाती है। सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की हाईलाइट की बात करूं दोस्तों तो फिजिक्स की मॉडरेट था, जो बैलेंस क्वेश्चन थे, जबकि केमिस्ट्री में फिर से मॉडरेट था, जहां पे मिक्स्ड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंट्रिकेट क्वेश्चंस देखने की यहाँ पे देखे गए थे। मैथमेटिक्स टफ ऑब्वियसली, बिकॉज हर स्टूडेंट का ये कहना था कि टाइम कंज्यूमिंग और ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती थी। ओवरऑल भी ये मॉडरेट से थोड़ा हल्का सा ऊपर और कहीं ना कहीं टफ की साइड पेपर था, बिकॉज स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट जिसने नहीं किया होगा ना उसको तो अटक गया होगा पेपर में ऑब्वियसली। गुड अटेम्प्ट और स्ट्रेटेजी की बात करें दोस्तों तो जिनका अच्छा अटेम्प्ट हुआ है आप टारगेट कर सकते हैं फिजिक्स में 17 से 19 क्वेश्चन आपके किए होने चाहिए, केमिस्ट्री में 15 से 18, बिकॉज यहाँ पे केमिस्ट्री भी लेंथी था, ज्यादा स्कोरिंग नहीं बन पाया। इस पर्टिकुलर पेपर में फिजिक्स स्कोरिंग हो गया था, ठीक है, हर पेपर में कुछ ना कुछ स्कोरिंग डेफिनेटली होता है। मैथमेटिक्स की बात करें 10 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स के आपने अटेम्प्ट किए होने चाहिए, लगभग 10, तो डेफिनेटली आप अच्छे सिचुएशन में होंगे। स्ट्रेटेजी फ्यूचर शिफ्ट की बात करें दोस्तों तो यू कैन स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उससे स्टार्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। इजी क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं जो लास्ट में आपके इतना दिमाग खराब हो जाता है, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन में घुस जाते हो तो इजी वाले छोड़ देते हो, इसलिए पहले एक बार गो थ्रू करके इजी वाले करिए। उसके अलावा कट लॉसेस अर्ली ऑन वेरी लेंथी क्वेश्चंस, अगर आप लेंथी क्वेश्चंस में टाइम खराब करेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होंगी। टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करें दोस्तों अगली शिफ्ट के लिए तो फिजिक्स में मैकेनिक के बेसिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को फॉर्मूलेस को रिवाइज करके जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और उसके अलावा इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स और कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले शिफ्ट्स के। मैथमेटिक्स की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, कोन्स और इंटीग्रल कैलकुलस है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी दोस्तों आप प्लीज रिवीजन
फोकस आपका रहने वाला है। दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस। प्लीज रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दैट कैन ओनली गिव अ बिग डिफरेंस टुवर्ड्स योर स्कोरिंग स्ट्रेटेजी। देखो अब आप आने वाले शिफ्ट में यानी 23 तारीख को, 24 तारीख को, फिर 28 और 29 को कभी भी बैठ रहे होंगे तो अभी कोई श्योरिटी नहीं कि आपको कब आपका शिफ्ट कैसा होगा नहीं पता। तो ऐसा मत दिमाग में लेके चलना कि आज केमिस्ट्री आसान था तो केमिस्ट्री कल आसान था तो आज भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेंथी नहीं था मैथमेटिक्स तो आज भी नहीं होगा, लेंथी था तो होगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। इसलिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय जो आप सोच रहे हो सोच समझ के एक एक क्वेश्चन को एक बार लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और अच्छा स्कोर आप कर पाओगे डेफिनेटली इस जेईई में। और बाद में तो डेफिनेटली हम लोग हैं आपका साथ देने के लिए, बताने के लिए कि आप जो है क्या कर सकते हैं अपने पर्टिकुलरली स्कोर के ऊपर, क्या स्कोर है तो क्या आपको मिल सकता है, एनआईटी जीएफटीएस क्या आप पर्टिकुलरली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस अहेड। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट डे वाला भी यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई थी आपको, स्ट्रेटेजी रिवील करते हुए, टॉपिक वाइज ब्रेकअप देते हुए। उसको देखने के लिए इस समय स्क्रीन पे वीडियो और क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।